नमस्कार साथियों, एमपीटेट लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में हुआ था। हम उसके सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिका के अनुरूप प्रोत्साहित करना, बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना, बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपना जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि इसके ऑप्शन दिए हुए सीखने के लिए प्रतियोगिताएं आवश्यक हैं, केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं, या मात्रात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन मानता है मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, अभिकथन। शिक्षक को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो लेव वाइगोस्की का था, ना कि जीन पियाजे का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए और निर्देश भी विविध होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो विकास की वो सबसे संवेदनशील अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है वो जल्द से जल्द सीखता है। अगर वो संवेदनशील अवधि ऐसी होती है बच्चा इसमें सीख जाता है लेकिन उसका परिणाम उसको बाद में देखने को मिलता है। इस अवस्था में बच्चे को जिस तरह से आपको सिखाया जाएगा वही वह सीखता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। शेष अवस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अनुक्रिया समुच्चय, अवधारणा मानचित्र, या बुद्धि योजक, या सादृश्य सोच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अभिकथन दिया हुआ है, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर जो दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र होते हैं। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, या दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं, या असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, या फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य को तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा,
स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना, या फिर अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, या सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। जीन प्याजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी परक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। संरक्षण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, या सांकेतिक चिंतन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। जीन प्याजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी परक अवस्था के अंत तक वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। विकास वृद्धि का पर्याय है, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है, या विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकास जो होता है वो बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें उत्तेजना की आवश्यकता होती है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके कथन सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो आंतरिक वाक है वो क्या है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। आंतरिक वाक जो होती है वो तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीज़र से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसे करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। परंपरागत अवस्था, औपचारिक परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, या पूर्व परंपरागत अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें आपकी रचनात्मकता या समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 17। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या, क्यों, कैसे, उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछकर, या अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, सहयोग को हतोत्साहित करके, छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो रटना, यानी कि जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो हमको बिल्कुल भी नहीं रटवाना है। सहयोग को हतोत्साहित करके, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये भी। और अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, हमको बच्चों की किसी भी चीज़ को हतोत्साहित नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यों, कैसे, जैसे उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछकर, यानी कि बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको पूछकर उनका जवाब देकर
आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 18। दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या होता है? यहाँ पर ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। असामान्य लेकिन प्राकृतिक है, असामान्य और अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, सामान्य और प्राकृतिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना, ये सामान्य और प्राकृतिक बात है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीकरण का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है, एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं, एक बच्चा अतिरिक्त पहिए के साथ साइकिल चलाना सीखता है, या बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। स्पष्टीकरण करना, रटना, या पूर्वानुमान लगाना, या सवाल पूछना। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण करना, पूर्वानुमान लगाना, सवाल पूछना, ये तीनों ऑप्शन एकदम सही है। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमको यहाँ पर गलत बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 21। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। असतत स्वरूप, रैखिक स्वरूप, या एकाधिक आयाम, या व्यवस्थित क्रम। यानी कि विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 22। कथन दिए हुए हैं, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चे को नई जानकारी की जो वह पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। तो ये एकदम सही हो जाएगा। सेकंड है, समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहद याद रखने की में मदद करती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 23। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? तो पहला है यहाँ पर भावात्मक समर्थन का प्रावधान, सेकंड है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का माहौल, थर्ड है करने और प्रयोग करने के अवसर, फोर्थ है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, भावात्मक समर्थन का प्रावधान और करने और प्रयोग करने के अवसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, या गति समन्वय वैकल्य। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 25। बाहरी प्रेरणा से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा से आधारित होती है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यक्तिगत संतुष्टि, दूसरों की स्वीकृति, या व्यक्तिगत संतुष्टि, पुरस्कार जैसे इनाम, सजा से बचाव, या पुरस्कार जैसे इनाम, दूसरों की सराहना, या व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरों की सराहना से बाहरी प्रेरणा होती है, और आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो व्यक्तिगत संतुष्टि से आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, या प्रतिबंधित और दोहराववाद व्यवहार पैटर्न, या विलंबित गति
और भाषा कौशल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है 27। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के अवसर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है, या कौशल या ज्ञान का स्तर एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। एक छात्र कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे किसी कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल का स्तर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौशल या ज्ञान के स्तर को एक मदद से महारत हासिल करने में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियाँ और सहज अनुमान को करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अवहेलना करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए, को बर्खास्त करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 29। गणिवर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तर के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। ये बात सही है। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रमाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद रखना, मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, परिभाषाओं का एक वर्ग में याद रखना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप